श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महेंद्रगढ़, हरियाणा। कॉन्टैक्ट नंबर 9466253312 और 9728927212। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय आयुर्वेद। मैं वैद्य खुशीराम कौशिक। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि किडनी पेशेंट को फर्स्ट स्टेज पर कैसे पता चलता है कि उसकी किडनी डैमेज होना शुरू हो गई है। क्योंकि किडनी है ना, शरीर का एक मेन ऑर्गन है। अगर वो डैमेज होना शुरू हो जाती है तो शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है। अगर किडनी पेशेंट को फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज पर पता चल जाता है तो वो आसानी से अपनी किडनियों को ठीक कर सकता है। अगर वो 5th या 6th स्टेज पर पता चलता है तो किडनियां ठीक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यहाँ तक कि ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। आज हम उन बातों पर डिस्कस करते हैं कि किडनी पेशेंट को कैसे पता चले कि उसकी किडनियां डैमेज होना शुरू हो गई। उन लक्षणों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लक्षण है टखनों और पैरों में सूजन आना शुरू हो जाता है। ये टखनों और पैरों में सूजन क्यों आता है? क्योंकि जो शरीर का नमक होता है ना, वो बाहर नहीं निकल पाता, यूरिन के द्वारा डिस्चार्ज नहीं होता है, जिसके कारण उसके पैरों और टखनों में सूजन आना शुरू हो जाता है। सेकंड नंबर पे पेरी ऑर्बिटल एडिमा। पेरी ऑर्बिटल एडिमा में क्या होता है कि आंखों के नीचे सूजन आना शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है? जो कोशिकाएं और जो ऊतक होती हैं, कोशिकाएं ऊतकों के अंदर वो जो जलीय अंश है वो जमा होना शुरू हो जाता है, और जलीय अंश जमा होगा तो सूजन आएगा। और एक और कारण है आंखों के नीचे सूजन आने का, जो शरीर के अंदर प्रोटीन होता है वो यूरिन के द्वारा डिस्चार्ज होता है। प्रोटीन का नाश होने के कारण इंट्रावस्कुलर ऑन्कोटिक दबाव कम हो जाएगा। इसके कारण भी आंखों के नीचे सूजन आ जाता है। तीसरे नंबर पे, थर्ड पे है कमजोरी। किडनी पेशेंट कमजोरी बहुत ज्यादा फील करता है। वो काम करने में सक्षम नहीं होता है। वो थोड़ा सा काम करने के बाद उसको आराम करने की इच्छा होती है, उसको आलस्य बना रहता है, उसको नींद आती रहती है, उसको वासी आती रहती है। अगर वो पेशेंट थोड़ा ज्यादा काम कर लेता है तो हाफ जाता है। ये भी लक्षण किडनी पेशेंट के हैं। नंबर 4 पे क्या आता है? भूख की कमी। किडनी पेशेंट को भूख बहुत कम लगती है। इसका कारण क्या है कि जो यूरिया क्रेटिनाइन जो एसिड है वो शरीर के अंदर जमा रहता है, वो हमारे रक्त में मिल जाता है। रक्त में मिलने के कारण अग्निबल होता है वो कमजोर हो जाता है। अग्निबल कमजोर होने के कारण और जो हमारी जठराग्नि है वो मंद पड़ने के कारण भूख नहीं लगती और खाना सही तरह से डाइजेस्ट नहीं होता। कई बार तो किडनी पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसने खाना खा लिया है जबकि वो खाना खाता नहीं है। अगला लक्षण है किडनी पेशेंट को जब सुबह सुबह उठता है तो जी मिचलाना और उल्टी का मन करता है। नंबर 6 लक्षण है एनीमिया। किडनी पेशेंट का किसी प्रकार से रक्त बाहर नहीं निकाला जाता, फिर भी उसका जो HB लेवल है ना वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो उसका कारण क्या है कि उसकी किडनियां कम काम करती है, तो इसके कारण भी उसका HB लेवल कम होता है। उसमें यूरिया और क्रेटिनाइन की मात्रा बढ़ जाती है रक्त में, इसलिए भी HB लेवल कम होता है। और चाहे उस किडनी पेशेंट को हम कितनी भी रक्तवर्धक औषधि दे दे तो भी HB लेवल नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट लक्षण है किडनी पेशेंट का बार बार मूत्र जाना। किडनी पेशेंट की जो किडनियों की फिल्टरिंग इकाइयां हैं वो कम काम करना शुरू कर देती है। कम काम शुरू करने के कारण किडनी पेशेंट बार बार पेशा हो जाता है और रात में विशेषकर ज्यादा बार जाता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में जाता है। ये भी किडनी पेशेंट का एक लक्षण है। अगला लक्षण है किडनी पेशेंट के मूत्र में झाग का बनना। किडनी पेशेंट के मूत्र में झाग बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। वो क्यों बनता है? जब किडनी पेशेंट का यूरिन पास करता है तो उसमें से प्रोटीन डिस्चार्ज होता है। प्रोटीन डिस्चार्ज होने के कारण झाग ज्यादा बनता है। ये भी एक तरह से किडनी पेशेंट का लक्षण है। किडनी पेशेंट की त्वचा सूखी होना और खुजली चलना। जब शरीर के अंदर यूरिया और क्रेटिनाइन ज्यादा हो जाता है तो किडनी पेशेंट की त्वचा स्किन होती है वो सूखी हो जाती है, ठीक है, सूखी हो जाती है और उसमें खुजली चलती है। चाहे हम कितना भी लोशन यूज कर ले, चाहे कितने भी तेल यूज कर ले, तो भी उसकी स्किन सूखी और खुजली वाली हो जाती है, क्योंकि शरीर के अंदर एसिड बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है और क्रेटिनाइन बढ़ जाता है। नंबर 10 किडनी पेशेंट के पीठ, बाजू या पसलियों के नीचे दर्द होना। कई किडनी पेशेंटों के
पीठ, बाजू या पसलियों के नीचे दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके कई कारण, कई बार तो किडनी पेशेंट के पथरी के कारण भी दर्द शुरू होता है, या और भी पेशाब के पास न होने के कारण भी दर्द होता है, ये भी एक कारण है। अगला नंबर है 11 नंबर लास्ट, उच्च रक्तचाप का होना। किडनी पेशेंट के लिए उच्च रक्तचाप का होना मेन लक्षण है, क्योंकि किडनी पेशेंट के शरीर के अंदर सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। सोडियम मतलब नमक की मात्रा बढ़ जाती है। नमक को किडनी पास नहीं करती, यूरिन के द्वारा पास नहीं करते, तो शरीर के अंदर नमक की मात्रा बढ़ेगी, अर्थात सोडियम की मात्रा बढ़ेगी, तो बीपी ज्यादा होगा। ये लक्षण बहुत ही कम पेशेंटों में मिलता है कि बीपी नॉर्मल हो और उसकी किडनी डैमेज हो रही हो। ये लक्षण बहुत ही सिर्फ आधा % पेशेंटों में मिलता है। किडनी पेशेंटों के लिए उच्च रक्तचाप एक मेन लक्षण है। जिस किडनी पेशेंट का या किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का बीपी हाई होने लग जाए तो उसको किडनी की जांच करवा लेनी चाहिए। अब ये बात आती है कि किडनी पेशेंट को क्या क्या जांच करवानी चाहिए। मेनली तो KFT और LFT करवा ले। KFT में टोटल किडनियों की जांच हो जाती है, क्रेटिनाइन, यूरिया वगैरह की, और LFT में टोटल प्रोटीन लेवल भी आ जाता है। कई बार तो कई लैब होती है वो टोटल प्रोटीन की भी जांच KFT के अंदर कर देती है, परंतु कई नहीं करती है। इसलिए हमने KFT और LFT के दोनों टेस्ट करवा लेने चाहिए। धन्यवाद। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा